वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा के बारे में सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में मिलेंगे। आप जो है या तो 10 का एग्जाम दीजिए या 12 का एग्जाम दीजिए या कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, सारे एग्जामों में ये महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में ये पूछता है, तो कृपया करके आप लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा, पहले भाषा समझिए। भाषा क्या होता है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार यानी कि अपने भाव को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। या तो भाषा ये जो अपनी भावना को व्यक्त करने का 3 तरीका होता है, या तो मौखिक रूप से कर सकते हैं, या लिखित रूप से, या फिर सांकेतिक रूप से। जो जो नहीं बोलते हैं वो या तो लिखित रूप से अपने विचार को व्यक्त करते हैं, या तो सांकेतिक रूप से इशारों में। ठीक है, आगे बोली क्या है? तो बोली जो है स्थानीय भाषा जो होती है उसी को बोली कहते हैं। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारे जो है आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। जो भाषा हमें अपनी माँ, बोले तो भारत माता एवं परिवार से सीखते हैं उसे ही मातृभाषा कहते हैं। क्लियर है? राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। जबकि राष्ट्रभाषा जो है किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये भारत में ही नहीं, किसी भी देश में सबसे ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती है उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ देश हम लिखे हैं, लेकिन आप देखिएगा बुक वगैरह में जो है ना, राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन हम यहाँ देश लिख दिए हैं आप ही के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए। आगे देखिए, भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है, जबकि राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ किसी भी भाषा का विशेष महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि राजभाषा हिंदी है। आगे देखिए, आगे क्या है? आधुनिक हिंदी का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान समझिएगा। 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में जो है हिंदी का पहला सम्मेलन बुलाया गया था, और इसी कारण से इसी को याद रखने के लिए और दुनिया में हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। आगे आइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। और कहा तो 8वीं अनुसूची में। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि तीसरा नंबर पर अपना हिंदी है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वो मंडारिन है, जिसको चाइनीज या चीनी कहते हैं। आगे देखिए, सबसे अधिक जगह पर बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो वो है अंग्रेजी। सबसे अधिक जगहों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंग्रेजी बोली जाती है। भारत सरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा की जननी जो है संस्कृत भाषा है, मतलब हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। हिंदी आर्य भाषा परिवार में आता है, आर्य भाषा परिवार में आता है। हिंदी भाषा फारसी भाषा के शब्द हिंद से आया है। फारसी भाषा के शब्द हिंद से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सबसे पुरानी लिपि कौन है? तो वो है ब्राह्मी लिपि, यानी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। लिपि क्या है? तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उसे भाषा का लिपि कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसे उस भाषा का लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत और नेपाली तीनों लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, राजभाषा हिंदी को संविधान के भाग 17 में वर्णित किया गया है। राजभाषा हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य किया गया है। भारत का राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी होगी, इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। आगे देखिए, इसके बाद जो है आप हिंदी में व्याकरण। व्याकरण आप जानते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाती है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, ये 5 प्रकारों में बांटा गया है, और इसी में सारे टॉपिक लगभग जो है आपको कवर होंगे। तो फिर जो है सबसे पहले इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वर्ण विचार से, या फिर कोई भी टॉपिक होगा
सारा करा देंगे। ऐसे भाषा में यहाँ तक पढ़ना था, ये सारा जो है आपको समाप्त हो चुका। देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड के ऐसे मेनली रूप से ज़्यादातर जो है हम प्रयास करेंगे 10 और 12 का देने का। ऐसे प्रयास ये यही दोनों क्लासों का रहेगा। हालाँकि फिर बाद में जो है हो सकता है 9 वगैरह का भी क्लास इस पे होगी। तो जो भी बिहार बोर्ड के लोग होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।